अस्सलामुअलैकुम, हेलो माय लवली फूडीज़, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी 15 अगस्त स्पेशल 3 कलर ऑफ जर्दा की रेसिपी। मीठा खाना हर किसी को पसंद होता है और उनमें से एक डिश ये जर्दा की रेसिपी भी होती है। आप इसको आने वाले ईद मिलादुन्नबी पे भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करेंगे, एक बड़ा पतीला चढ़ा देंगे और उसमें हम 5 से 6 गिलास पानी डाल देंगे। पानी में जब बॉयल आने लगेगा 5 हरी इलायची, 1 चुटकी नमक और 3 स्लाइसेस यहाँ पे मैंने नींबू के डाल दिए हैं। नींबू के बीजे को निकाल के डालना है, इसको ढक देना है और फिर पानी में जब बॉईल आ जाएगा तब हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट पानी में बॉईल आ चुका है। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। अब हम इसमें चावल डाल देंगे जर्दा बनाने के लिए। तो जर्दा बनाने के लिए कभी भी बासमती राइस का इस्तेमाल कीजिए। इसको हमें भिगो के रखना होता है 30 से 35 मिनट के लिए। मैंने इसको धुल के भिगो के रख दिया था और अब हम इसको पानी में डाल देंगे, यानी कि अधन में डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हरी इलायची यहाँ पे हमने एक फ्लेवर के लिए डाला है और नींबू डालने से ना चावल टूटते नहीं हैं, ये एकदम साबुत रहते हैं। अब हमने इसको ढक देना है और ढक के पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पे। जब इसमें बॉईल आ गया था बीच में मैंने एक बार और चम्मच घुमाया था और फिर इसको मैंने ढक के ना लो फ्लेम पे 12 मिनट के लिए पकाया है, 10 से 12 मिनट के लिए। चावल जब 80% कुक हो जाएंगे 80% तक, तब हम इसको छान लेंगे। गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको एक स्ट्रेनर में छान के निकाल लेंगे ताकि पानी अलग हो जाए और चावल अलग। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेनर में डाल के मैंने इसको निकाल लिया है। चावलों पे हमें ठंडा पानी डालना होगा ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाए, हीट ख़त्म हो जाए और जो हमने नींबू के स्लाइसेस डाले थे ना वो निकाल लेना है। अब वापस से उसी गंज में हमने गैस की फ्लेम ऑन करके गैस पे चढ़ाना है और इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप डालडा भी डाल सकते हैं। और उसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को जो है रोस्ट कर लेंगे, यानी कि घी में हमें भून के निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे 3 किस्म के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू है, बादाम है और खोपरा है। बादाम के छिलकों को मैंने निकाल दिया था 1 घंटे पहले। बादाम को हम भिगो के रख देंगे और उसके छिलटे को निकाल देंगे। अब हमने लो फ्लेम पे हल्का सा कलर आने तक या फिर हल्की सी खुशबू आने तक हमने इसको जो है भूनना है घी में और फिर उसके बाद निकाल लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेगा। यहाँ पे देखिए हल्का सा कलर आ गया है, इसमें खुशबू भी बड़ी प्यारी सी आने लगी। तो हमने इसको जो है ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेना है। वापस से उसी घी में हमने चावलों को अरेंज कर देना है। तो हाफ चावल हम इसमें डाल देंगे। इस वक्त हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और ये देखिए अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो चीनी यहाँ पे मैंने 500 ग्राम लिया है और चावल 400 ग्राम। क्योंकि चावल जो है पकने पे थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हमने ना चीनी की क्वांटिटी, शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखना है, सिर्फ 100 ग्राम ही ज़्यादा रखना है। और 400 ग्राम चावल के लिए 500 ग्राम शक्कर इनफ है, मतलब बहुत ही बराबर है। अगर आप ज़्यादा ही मीठा खाते होंगे तो 100 ग्राम और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले एक लेयर चावलों की लगाई, उसके ऊपर से हाफ जो है शक्कर की लेयर लगा दी और थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स को हमने भून के रखा था, मतलब कि फ्राई करके रखा था, वो डाल देंगे। वापस से चावल और शक्कर की एक लेयर लगा और फिर हमने गंज को जो है ढक देना है और ढक कर 7-8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि चीनी जो है मेल्ट हो जाए। जब हम 7-8 मिनट तक हाई फ्लेम पे इस तरह से पकाएंगे ना तो चीनी जो है पानी छोड़ देगी इस तरह का। तो हमने इसको एक बार और हल्के हाथों से मिक्स करना है, ज़्यादा इसको जो है चलाना नहीं होता है, नहीं तो चावल टूटने लगते हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पे छोड़ेंगे 7 से 8 मिनट के लिए और। तो जब लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे तो सारा पानी जब इसका ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम चेक करेंगे। टोटल मैंने 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और छोड़ दी थी इसको और ये देखिए चीनी का सारा पानी जो है ड्राई हो चुका है। फिर से हम हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ना अब हम थोड़ा सा जो है और गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कलर डाल देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, देसी वाला। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और घी डालने के बाद में ना हम इसमें कलर डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें रेड फूड कलर डाल रही हूँ। थोड़े से केवड़ा वाटर में थोड़ा सा पानी डाल के हम रेड फूड कलर जो है घोल लेंगे। केवड़ा वाटर से जो है इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ जाती है जर्दे में। तो पहले मैंने यहाँ पे ऊपर साइड में रेड फूड कलर डाल दिया है और फिर ग्रीन फूड कलर भी डाल रही हूँ। इसमें भी थोड़ा सा पानी और केवड़ा वाटर डाल के मैंने घोल लिया था और वो भी डाल देंगे। 1 कप के जितना हम दूध डाल देंगे। दूध डालने से ये होगा कि जो चावल ऐड जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं ना, उससे सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे और कहीं से भी जो है जर्दे का चावल कच्चा नहीं रहेगा। अगर आपसे भी जर्दा बनाते वक्त चावल ऐड जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं तो दूध जरूर शामिल कीजिएगा 1 कप। लास्ट में हम इसको जब दम पे छोड़ेंगे ना तो दूध डाल के छोड़ेंगे, इससे चावल कहीं से भी कच्चे नहीं रहेंगे। बाकी के बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को जो है हमने अच्छे से ऊपर लेयर लगा देनी है और इसको ढक के नीचे से तवा लगा के 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम दे देंगे। 15 मिनट के बाद हम जर्दे को चेक करेंगे और ये देखिए बहुत ही शानदार डिलीशियस सा 3 कलर ऑफ जर्दा बन के यहाँ पे तैयार है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। हम इसकी जो है हल्के हाथों से मिक्सिंग कर लेंगे, हल्के हाथों से हम इसको मिला लेंगे और फिर इसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ करके हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जो है 2 कलर डाला है, एक रेड फूड कलर है, ग्रीन फूड कलर है और बाकी के चावल वाइट थे तो ये 3 कलर में बना है। आप चाहे तो कोई एक कलर का भी बना सकते हैं, रेड में या फिर ग्रीन में या फिर येलो में भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको एक प्लेट में निकाल के सर्व कर लिया है। एक साइड से मैंने जो है ऑरेंज वाले जर्दे को एक साइड से निकाल लिया था पहले ही, बाकी का जो है मिक्स करके अच्छे से फिर मैंने इसमें प्लेट
प्लेट में निकाल लिया। आप भी अगर मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जर्दा की रेसिपी बहुत ही आसान और सिंपल है। आप इसको 15 अगस्त पे बनाइए या फिर आने वाली जश्न ईद मिलादुन्नबी पे। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगा। कहीं से भी जर्दे के चावल ना तो कच्चे रहेंगे और ना ही तो ये ऐठेंगे। तो आप भी इस जर्दा की रेसिपी को फॉलो कीजिए स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल परफेक्ट जर्दा बना के तैयार कीजिए। अगर आपको आज की ये जर्दा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके फैमिली फ्रेंड में शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।